सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। एपेक्स कमेटी के जारी करदा अलामिया के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफाक़ी राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार करेगा। जारी करदा अलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी में चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इकदाम का भी जायजा लिया गया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए एसओपीज जारी कर दिए गए हैं। नए एसओपीज मुतल्लिका इदारों को भी भिजवा दिए गए हैं। एसओपीज चीनी बाशिंदों को जामे सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तरीकेकार को वज़ा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सबको मिलकर दहशत गर्दी को कुचलना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हुकूमत दहशत गर्दी के हवाले से बरी उज़्ज़मा रही है। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी सलामती के अहम मामले पर गौर के लिए सब जमा हुए। दहशत गर्दी का मसला पेचीदा है। कौमी सलामती का मसला काफी अरसे से नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता अढ़ाई दहाइयों से दहशत गर्दी के मसले ने सर उठा लिया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से दहशत गर्दी का सामना रहा। वज़ीर आज़म बोले कि पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आयन और कानून की अमलदारी जरूरी है। मुकम्मल निज़ाम के बगैर पायदार तरक्की का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी की फिक्र है, रोजगार की फिक्र है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नर्म रियासत कभी सरमाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती है। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मैशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बेरुज़मान नहीं हो सकती। इस तरह से दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। हमें ताकत के तमाम अनासिर के खिलाफ हम आहंगी की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम तर मामलात तय पा चुके हैं। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी ने भरपूर शिरकत करके अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बड़ी यकीन दहानी करवा दी गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी यानी कि फाइनेंस बिल की मंजूरी में साख देने का ऐलान 24 जून को करेगी। बिलाव भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी के आइंदा हिकमत अमली भी इसी खिताब से सामने आएगी। पीपल्स पार्टी को पीएसडीपी खसूसन पंजाब में तरक्याती फंड्स में नजरअंदाज करने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से पहले सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इसके बाद बिलावल भुट्टो समेत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया। दोनों जानिब से बाख्तियार कमेटियों के सपोर्ट तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए गए। कमेटियों ने इत्तेफाक़ी राय के बाद मुतफ़िक़ा सिफारिशात अपनी अपनी क़यादत को सौंप दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो गए। इनके मुतालबात बिल्कुल जायज थे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हर किसी की कोशिश होती है कि अपने हल्के के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लें। हमारे अरकान भी हल्के के लिए फंड्स का मुतालबा करते हैं। उनका गुस्सा और गिला भी होता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वजारत दाखिला काफी चैलेंजिंग होती है, इसको वक्त देना पड़ता है। मुज़ाकरात बिला मशरूत होते हैं, पहले से शराइत नहीं रखी जाती। उनका कहना था कि हमारी ख्वाहिश थी कि शक्का खान अब्बासी नून लीग में रहते। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में नई पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ही पौने 200 पार्टियां पाकिस्तान में हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी जनरल बाजवा की तौसी की पेशकश नहीं की। मोहम्मद जुबैर कभी नवाज शरीफ के करीब नहीं रहे। मोहम्मद जुबैर की बातें सिर्फ और सिर्फ अंदाजे हैं। रुख करें शहर कायद का, तो आपको बताएं कि आज शाम गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। शहर कायद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कराची में हवा में नमी का तनासुब 75% है। वहीं दूसरी जानिब शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कराची के शहरी बिलबिला उठे। कराची के बेशतर इलाकों में दिन और रात के औकात में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली न होने के बायस पानी की फराहमी का सिलसिला भी मुतासर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर भर में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और 70% कराची लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है।
अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जहां बहक अफराद के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जहां बहक और जख्मियों की माली इमदाद के हवाले से सैयद वसीम हुसैन की जानिब से लिखे गए खत पर एक्शन ले लिया गया। एमकेएम के रुकन कौमी असम्बली सैयद वसीम हुसैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जहां बहक और जख्मी अफराद की माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म की जानिब से हैदराबाद सिलेंडर ब्लास्ट में जहां बहक और जख्मी होने वालों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में अब तक 27 अफराद जाबाग जबकि कई जख्मी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी अमूल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर केपी ने कहा कि सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा। हम सबको नजरियाती इख्तलाफात पर से पुश डालकर मुत्तहिद होने की जरूरत है। साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा ने कहा कि वफाकी हुकूमत केपीके की तरक्की में दिलचस्पी ले रही है। चकतरा, चतराल और चश्मा लिफ्ट केनाल मंसूबे सूबे के लिए एक बड़ा तोहफा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तली का स्पीकर का फैसला मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ ईवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाकी बजट सेशन के लिए अपना लाहे अमल भी तय किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल से नाजेब अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये जबान का फिसलाव था। आज हुकूमत का असल चेहरा ऐवान में दिखाना चाहते थे, लेकिन नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी रविश नहीं। सनाउल्लाह मस्ती ने बर वक्त मजम्मत की, वो माफी के लिए भी तैयार थे। इससे पहले मैंने तारिक चीमा ने हमारी खातून रुकन के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमने गुजारिश की 2 या 3 दिन के लिए रुकनियत मुअत्तल करे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इंतहाई अहम कानून साजी के दिन है। हमने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल ना करे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। पीटीआई के तर्जुमान राउफ हसन ने कहा है कि नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौकिफ की तायीद कर दी है। पीटीआई तर्जुमान राउफ हसन ने कहा कि कोई मजहब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर का बयान पर इंक्वायरी कमीशन बना देता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के तराफी बयान का सख्त नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन के संगीन खिलाफ वर्जी है। राउफ हसन ने कहा कि आइन के खिलाफ वर्जी का मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई हुकूमत खत्म करने की साजिश की गई। मोहम्मद जुबैर का बयान पीटीआई के बयानिए के बिल्कुल मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि आज हुकूमत की जानिब से अवामी खदमत को बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा करने का दिन है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि दानतदारी और लगन के साथ खदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सवात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को जिंदा जलाने और थाने को नजर आतिश करने के इल्जाम में 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमला करने और जलाओ घेराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मदीन में पुरतशद्दुद वाक़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमा मदीन पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज है, जबकि दूसरी एफआईआर बेहुरमती करने वाले मुलजिम सुलेमान के खिलाफ दर्ज की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर अपने सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो इन्हें बिजली चोरी रोकना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की जानिब से कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इख्तियार सूबों को देने पर एतराज नहीं, मगर असल हल इनकी प्राइवेटाइजेशन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फैसला कर चुकी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्राइवेट हाथों में जाना चाहिए।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि बारिश के दौरान इंतजामिया काम करती नजर आएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि कोशिश करेंगे ड्रेन के जरिए पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जा सके। सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम बारिश के बाद किया जाएगा। नालों पर काम जारी है। इस चैलेंज को डील करने के लिए कमिश्नर या फिर मेयर को ही काम करना है। उनकी जानिब से कहा गया कि कोई लाहौर या इस्लामाबाद से काम करने नहीं आएगा, हमने ही काम करना है। मिलकर अपने शहर का मस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करेंगे। बारिश के दौरान इंतजामिया काम करती नजर आएगी। मेयर कराची ने मजीद कहा कि जिस जिसका काम है वही करता है। बजट का मसला था, वज़ीर आला हमें प्रोसेस के बाद पैसे मुहैया किए। अब की बार हमने अपनी मशीनरी को अपग्रेड किया है। बारिश को हम नहीं रोक सकते, कोशिश करेंगे कि आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। झूला टूटने के बायस सैर व तफरीह करने के लिए आए 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। बताया गया है कि मॉडल बाजार जोहराबाद में लगा झूला टूट गया, जिसके नतीजे में तफरीह के लिए आए 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक झूले में दर्जनों अफराद सवार थे। अफसोसनाक वाक़े में जख्मी होने वाले 14 बच्चों को शदीद चोटें आई। सराय के मुताबिक रेस्क्यू 1122 अमले ने तमाम जख्मी बच्चों को डीएचके अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। की बरसी के मौका पर अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजा साहिब ज़िला अटक हसन अब्दाल में आमद। अटक पुलिस ने आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों को फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देकर तमाम सिख यात्रियों को महफूज माहौल मुहैया करेंगे, जहाँ सिख यात्री अपनी तमाम मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस दूध के खिलाफ मरीज शहर में कार्रवाइयां, जबकि 400 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। जेका गली, गुलदाना, बांसरा गली और मॉल रोड में मौजूद 30 मिल्क शॉप में मौजूद 8,850 लीटर दूध को चेक किया गया, जबकि 400 लीटर पारे मिला दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। मरी मरूफ सियाहती मकाम है, जहां पर सयाहों और शेरों को मयार खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। 9 मिल्क शॉप्स को भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि 18 मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस तक के लिए बंद कर दिया गया। एलीट एहलकार डाकुओं के बहावलपुर डिवीजन नादर चट्ठा की जेर निगरानी बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला बहावलपुर, बावलनगर और रहीम यार खान में ईद उल अजहा के आयाम में जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी से हमकनार करने और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बरकरार रखने पर डिवीजन भर के जिला काउंसिल्स, म्यूनसिपल कमेटियों, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और स्टाफ के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। पेश है बहावलपुर से गोइनो न्यूज के रिपोर्टर फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्ठा की जेर निगरानी बहावलपुर डिवीजन के तीनों जिला बहावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान में ईद उल अजहा के अयाम में जीरो वेस्ट मिशन को कामयाबी से हमकनार करने और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बरकरार रखने पर डिवीज़न भर की जिला कौंसिल, म्यूनसिपल कमेटियों और बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और स्टाफ के एजाज में तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर बावलनगर जुल्फ़कार अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम यार खान, मुतलका ज़िला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, म्यूनसिपल कमेटियों के अफसरान, सैनिटरी वर्कर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा का यहाँ में ज़िला कौंसिल, म्यूनसिपल कमेटी और बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और स्टाफ ने मेहनत जानशानी से काबिल कदर खिदमत से अंजाम दी, जिस पर मुतलका अफसरान और सैनिटरी स्टाफ मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि ईद अयाम में डिवीज़न भर में इंतजामिया अफसरान की निगरानी में सफाई सुथराई समेत कुर्बानी के जानवरों की लाशों बर वक्त तलफ और शदीद गर्म मौसम के बावजूद जीरो वेस्ट मिशन को दिन रात की मेहनत से मुकम्मल किया गया। उन्होंने जान निशानी से खिदमत सर अंजाम देने वाले मुतलका अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स को शाबाश दी। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल। लाहौर में शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करते हुए एक और डॉल्फिन का जवान शहादत का रुतबा हासिल कर गया। डॉल्फिन एहलकार अदनान डिफेंस के इलाके में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि अदनान ने अपने साथी कैमरा डाकुओं को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने सीधे फायरिंग करके डॉल्फिन के 2 जवानों को जख्मी कर दिया।
मकामी अस्पताल में चंद घंटे गुजारने के बाद अदनान की तबीयत खराब हुई, जो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला, जिसकी नमाज जनाजा पुलिस्तान किला गुजर सिंह में आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉल्फिन ऑफिसर्स, जवानों, अहले इलाका, समाजी मुकामी शख्सियात ने शिरकत की। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी दी और DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद अदनान की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। जबकि दूसरी जानिब कायम मुकाम SSP डॉल्फिन राना उमर फारूक का शहीद अदनान को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। राना उमर फारूक कहते हैं कि शहीद एहलकार अदनान के अहल खाना को किसी भी हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। जवान का जैसे खाकी घर पहुंचने पर दोस्तों, अजीजों और खानदान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। अदनान की फैमिली का कहना है कि हमें फख्र है कि हमारे भाई, हमारे बेटे ने शहरियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत करते हुए सीने पर गोली खाई और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।